हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके जो टाइप्स है और एक्सेल 1.1 से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले हम आपको बताते हैं कि सेट्स किसने डेवलप किया था। तो सेट्स जो है डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने, और उनका जन्म 1845 में हुआ था और डेथ 1918 में हुआ था। ठीक है, हम आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बुक से ही बताएंगे। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है आपका सेट का डेफिनेशन। और सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट का जो एलिमेंट्स है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है कि क्या क्या होता है। ऑड नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। अब ऑड होना चाहिए यानी कि 1, 3, 5, 7 इस टाइप का नंबर होना चाहिए। और लेस देन 10 यानी कि आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ये वैल्यू आपका 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ऑड नेचुरल नंबर बोलते हैं तो शायद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 एक वेल डिफाइंड हो गया, इतना ही वैल्यू होगा। द रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया में आपका जितना भी रिवर है सिर्फ वही आएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसी तरीके से आपका एग्जांपल्स गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड होता है? तो वो 2 मेथड होता है। एक होता है नंबर 1 में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का डेफिनेशन और सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन और वो क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए पहले हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेके उसको कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए क्या है? ये सेट का नाम है। तो ए में क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक ब्रेसेस लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सबको कॉमा से सेपरेट करना है और एक ब्रेसेस लगाना है दोनों तरफ। ये ओपन हो गया और ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे लिखेंगे? तो ब्रैकेट लगाना है। अब लिखना है एक्स, कॉलन लगाना है, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एप्सिलॉन है इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, एन क्या है? नेचुरल नंबर है। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो एक्स सच डेट, और इसको सच डेट भी बोलते हैं और कॉलन भी बोल सकते हैं, एक्स कॉलन या फिर एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिखे या फिर ये लिखे, दोनों नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर आप रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन देख सकते होंगे। तो अब हम रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन में ध्यान देते हैं। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, यानी कि एक लिस्ट के तरह होगा। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, हमने कॉमा से सेपरेट करके दिखाया था। एंड आर एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमने रिप्रेजेंट करके दिखा भी दिया। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सबका एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए।
विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। जितना भी वैल्यू होगा उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट का नहीं होना चाहिए जो सेट के बाहर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट ए ई आई ओ यू ऑल द एलिमेंट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम इज अ वॉवल, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेट है ए ई आई ओ यू, इसमें सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी है, सब जो है वॉवल है। एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और इसमें और कोई लेटर जो है वो प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, सेट का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ए बी सी वी डी ई कुछ भी, इक्वल्स टू ब्रेसेस लगाना है एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितना वॉवल्स है, 5 वॉवल्स है, तो ये 5 वॉवल्स यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से आपको करना है। अब हम देखते हैं इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए सेट में। तो 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए, स्मॉल एन लिखेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स है तो ये हो गया 5, ठीक है। और एन ऑफ ए का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और सेट का नाम हो गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बी। ये बी जो है सेट का नाम है, यहाँ पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या हो गया, यहाँ पर जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 2 3 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेट हो गया ये भी एक सेट है, लेकिन इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये जो है फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट है, यानी कि ये फिक्स है, इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जितना भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारा अगर कॉपी भी भर जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। एक और सेट होता है नल सेट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, नल सेट का सेट ले लिया सी, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा और एक्स का जो वैल्यू है वो 2 और 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो ये जो सेट होगा वो नल सेट होगा, यानी कि सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज रहेगा। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई का मतलब होता है नल, कुछ नहीं। इस टाइप का सेट को बोलेंगे नल सेट। और इसका और भी नाम है वॉइड सेट, और एक नाम है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस सेट को 3 नाम से बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। जनरली नल सेट और एम्प्टी सेट ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स नल सेट का और इनफाइनाइट सेट का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 एलिमेंट्स है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वही एग्जांपल ले लिया, सेट ए है, वहां पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये जो साइड है ये बिलोंग्स टू का साइड है। तो यहाँ इसका मतलब है कि 1 जो है सेट ए में है। बोलेंगे 2 जो है सेट ए में है, तो 2 अगर सेट ए में है तो लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग करते हैं। अब 6 जो है वो ए सेट में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उसका इसी टाइप से लिखना है, बस डज नॉट के लिए ये एक ऐसे लाइन खींच देना है, यानी कि 6 जो है वो ए सेट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बिलोंग्स टू का साइड और ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू का साइड। ये था आपका एक्सप्लेनेशन। अब एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे जो जो सेट है उसके आगे हम टिक लगा देते हैं और जो सेट नहीं है उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब है कि जितना भी आपका 12 मंथ्स होता है, 12 मंथ्स में जितना भी मंथ है जिसमें जे से स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी, उसके बाद हो गया जुलाई, जून, इस टाइप के जो मंथ्स है उसका सेट बना रहे हैं। तो वो पॉसिबल है, वो सेट जो हम बनाएंगे वही आपका भी सेट होगा। तो इसीलिए ये सेट होगा। तो ये
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो ये आपका सेट है। अब यहाँ पर बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो मैं अगर कुछ और 10 लिखा, आप कुछ और 10 टैलेंटेड इसके लिखेंगे, तो टैलेंट जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, वो एक फिक्स नहीं है, तो ये जो है ये सेट नहीं होगा, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी हम बेस्ट क्रिकेट तो नहीं मेजर कर सकते कि किसका बेस्ट है, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जितना भी बॉयज है वो फिक्स है, तो ये आपका हो जाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आप 1 से लेकर 99 तक सब नेचुरल नंबर लिख सकते, तो ये भी आपका सेट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितना भी लिखा है नोवेल आप वो लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस्ट बोला होता तब नहीं होता सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो जितना भी इवन इंटीजर है उसका कलेक्शन, तो इवन इंटीजर्स का आप कलेक्शन बना सकते हैं, वो आप लिख नहीं सकते टोटल क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन एक सेट है, तो ये भी आपका सेट होगा। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मेजर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये आप सेट नहीं बना सकते क्योंकि आपके लिए जो मोस्ट डेंजरस होगा वो हमारे लिए शायद डेंजरस ना हो। डेंगू भी डेंजरस है किसी के लिए डेंगू डेंजरस नहीं बोलते, कोई बोलता है टाइगर डेंजरस है, कोई बोलता है नहीं है, तो ये मोस्ट डेंजरस और जैसे बेस्ट क्रिकेटर, मोस्ट टैलेंटेड, इस टाइप का अगर वर्ड आएगा तो वो सेट नहीं बना सकता है, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये है बिलोंग्स टू का सिंबल और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपका यहाँ पर 5 बिलोंग्स करता है, तो ये हो गया आपका बिलोंग्स का साइन। अब यहाँ पर 8 जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स का साइन लगा के आपको स्लैश दे देना है। अब यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। 2 भी है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, और 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब नंबर 3 का क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि अभी ये जो सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इससे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 में है ए जो है वो सेट का नाम है। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है, और x जो है इंटीजर है, तो इंटीजर है यानी कि आपका जो वैल्यूज होगा वो पॉइंट्स में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1 2 इस टाइप का वैल्यूज होगा, -1 इस टाइप का। तो और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से स्टार्ट होगा और 7 से पहले जाएगा क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 7 है, तो आपका ये इसका वैल्यू हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, -3 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल्स टू भी है, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये नंबर 3 का आप आंसर कर रहे हैं। अब नंबर बी में है x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, जो x है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 6 यानी कि 6 नहीं होगा, 5 तक होगा। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो सेकंड नंबर का आंसर होगा b इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबर सी में x कॉलन x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जो x है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि जो सेट के भीतर वैल्यूज होगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा और दोनों डिजिट का सम करने पर 8 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो c इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, सबसे पहले आएगा 17 क्योंकि 7 + 1 8 और फर्स्ट यही होगा,
क्योंकि 0 तो लगा नहीं सकते, वो सिंगल डिजिट हो जाएगा। अब 1 आ गया तो सेकंड में 2 आना पड़ेगा, तो 26, फिर 35, 44, 53, 62, 71 और 80 भी होगा, क्योंकि 80 जो है वो 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम 8 हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स हो जाएंगे। अब नंबर 4 में है डी, सेट का नाम है डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x कोलन x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। इसका मतलब है कि 60 कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल है और वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हमें उसका सेट बनाना है। तो 60 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब नेक्स्ट है 2, तो 2 से भी 60 डिवाइड होगा और वो 2 प्राइम नंबर भी है। तो हम सेट बनाते हैं d इक्वल्स टू 2, फिर 3 से भी डिविजिबल होता है और 3 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद अब जो है आपको 4, 6, 8 ये सब से यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब जितना भी ऑड नंबर होगा उसी पे साइड आप चेक करें। तो अब 5 से डिविजिबल होता है, 7 से नहीं होता है और 9 होगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो पहले चेक कर ले कि वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हो तभी आप डिविजिबल चेक करो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे सिंपल है, 60 को आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जो जो नंबर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर में वही नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही 3 नंबर होगा आपका, तो यही होगा आपका आंसर। अब नंबर 5 में ई है, ई इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी लेटर्स है उसका सेट बनाना है। तो ई इक्वल्स टू, आपको पता होगा सेट में रिपीट नहीं होता है, सेट जो है यूनिक कलेक्शन है। अगर टी एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो हम टी, आर, आई, जी, ओ, एन, उसके बाद ओ पहले आ चुका है तो ओ नहीं आएगा। उसके बाद एम, ई, टी भी पहले आ गया, आर भी पहले आ गया, तो बचा वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 5 का आंसर। अब नंबर 6 में है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो नंबर 6 में है एफ, इसमें बेटर गिवन है, तो बेटर में बी पहले लिखना पड़ेगा, ई भी लिखना पड़ेगा और आपको टी भी लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर जो टी है वो रिपीट हो गया, ई रिपीट हो गया, अब बचा आर, तो आर आएगा। तो सेट में हो गया बी, ई, टी और आर। ठीक है, तो इस टाइप से करना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं नंबर 4 का क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये नंबर 4 का 1। पहले में है 3, 6, 9 और 12। आप जब भी ये सेट लिखे, ये जो ब्रैकेट है ये ऐसा वाला ब्रैकेट नहीं होगा, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे 3, 6, 9 और 12 है। तो अब इससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो सबसे पहले एक सेट का नाम दे दे, जैसे ए दे दे या बी दे दे तो अच्छा रहेगा। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एक्स कोलन एक्स, ऐसे लगा दे। अब एक्स क्या है यहाँ पर 3, 6, 9, 12, या तो x इक्वल्स टू 3x लिख दीजिए, तो x इक्वल्स टू 3x लिख दिया, यानी कि x का वैल्यू अगर 1 आया तो 3, और x का वैल्यू 2 डाल दिए तो 3 2 6, तो ये 6 हो जाएगा। फिर 3 डाल दिए तो ये हो जाएगा 9, इस तरीके से। कॉमा x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ब्रैकेट क्लोज। लेस देन 5 यानी कि 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4। तो लेस देन इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 इंक्लूड होता है, लेकिन लेस देन 5 यानी कि 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 तक आएगा, तो 3 4 जा 12 कंप्लीट। अब नंबर 2 का देखते हैं। नंबर 2 में है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें भी पहले तो सेट बना लेते हैं, सेट का नाम ले लेते हैं बी। यहाँ पे भी x कोलोन x इक्वल्स टू, x को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे
2, फिर 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32। तो इस टाइप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू दी पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर के लिए n जो लिखते हैं वो कैपिटल N होगा। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल Z का मतलब होता है इंटीजर। तो यहाँ पर ये स्मॉल n जो है ये रिप्रेजेंट के लिए दिया है, और स्मॉल n का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एंड स्मॉल n का वैल्यू जो है वो लेस देन 6 भी होगा, यानी कि 5 तक जाएगा वो, 2 टू दी पावर 5 32। तो इसीलिए तो ये हो गया आपका नंबर 2 का। अब नंबर 3 का। नंबर 3 में भी इसी टाइप से होगा, पहले 5, फिर 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू दी पावर 4 625। तो इसको भी इस टाइप से करना पड़ेगा। नंबर 3 c इक्वल्स टू सेम होगा x कॉलन x इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 टू दी पावर n आएगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन, यहाँ पे इक्वल्स टू देते हैं तो 5 लगाना पड़ता, और लेस देन दिया है सिर्फ तो 6 देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5, फिर 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4, तो यहाँ पर 5 डाल दीजिए तो लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 4 में है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। 2 फिर उसके बाद 2 ऐड किया जा रहा है, फिर से 2 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नंबर 4 में सेट का नाम दे दिया d इक्वल्स टू x कोलोन x इक्वल्स टू n प्लस 2, ठीक है। n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये जो साइड है एप्सिलॉन इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइड। n का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा और इक्वल्स टू 0 होगा। अब है नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 में है 1 4 9 डॉट 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 100। तो इसमें आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पर 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते लास्ट में 10 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर n स्क्वायर के ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, पहले सेट का नाम दे देते e इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x कोलोन x इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, एंड x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, या फिर लेस देन 11 भी लिख सकते थे। नेचुरल नंबर लगा दिया तो यहाँ पर आपको 1 नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे नंबर 5 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि हमें लिस्ट बनाना है फॉलोइंग सेट का। तो ए x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 5 का a इक्वल्स टू, अब ऑड बोला है यानी कि 1 3 5 ये सब, और नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि यहाँ तक ये वैल्यू होना चाहिए, जैसे 9 तक होना चाहिए या 100 तक होना चाहिए, लेस देन 100। तो ये डॉट डॉट आप लगा दीजिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। अब नंबर बी में है x कॉलन x इज एन इंटीजर, और x का वैल्यू जो है -½ से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9/2 का मतलब हो गया 4.5 और हाफ का मतलब हो गया 0.5, ठीक है। और x जो है इंटीजर है, तो यानी कि 0.5 वाला तो वैल्यू आएगा नहीं, तो -½ से बड़ा, -½ से छोटा हो गया -1 -2, तो -0.5 से बड़ा क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में c इक्वल्स टू x कॉलन x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो x जो है इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो c इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल है तो -2 लिख सकते हैं, फिर -1 0 1 2। अब आप या तो 3 स्क्वायर करें या -3 स्क्वायर करें, वो बड़ा हो जाएगा तो वो वैल्यू नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सेट। अब नंबर डी में है x:x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, तो लोयल वर्ड से आपको सेट बनाना है। तो नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। अब l होगा, o भी होगा, और यहाँ पर सब जगह कॉमा दे के सेपरेट करना है, y भी होगा, a भी होगा। l वापस है, रिपीट हो रहा है, तो l वापस से नहीं आएगा, तो एक ही बार हो गया, तो ये हो गया लोया। अब नंबर ई में है x:x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा मंथ है उसका लिस्ट बनाएंगे। तो जनवरी में 31 डेज होता है तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा फेब्रुअरी से, FEB फेब्रुअरी। उसके बाद मार्च में 31 डेज होता है, तो फिर अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 डेज होता है, फिर मई उसमें 31 होता है, फिर आएगा जून, फिर जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में 31 होता है, तो आएगा अब नवंबर, फिर लास्ट में दिसंबर, वो भी 31 होता है। तो ये हो गया आपका सेट, ठीक है। अब नंबर एफ में है x:x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेट बनाना है वो कॉन्सोनेंट का होना चाहिए इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट क्या होता है, A-E-I-O-U को छोड़ के जितना भी लेटर होता है 26 में, A-E-I-O-U को छोड़ के 21 लेटर जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले आता हो। तो ए तो नहीं है, अब बचा बी, तो सेट बना लेते, F इक्वल्स टू B-C-D। अब ई जो है वोवल है तो ई नहीं आएगा, अब आएगा F-G-H, फिर आई भी वोवल है तो बचा जे, क्योंकि के से पहले आना चाहिए, के नहीं आना चाहिए, तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब है नंबर 6 का क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट, डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जो सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में और इधर जो सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों में मैच करना है कि कौन सा सेम है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स का वर्ड है, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स है, तो ये जो 3 है ये थर्ड वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे। अब नंबर 4 में है 1 3 5 7 9, तो ये सब ऑड नंबर्स है। तो x:x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 4। अब 2,3, तो x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। 2 और 3 जो है 6 को डिवाइड करता है और प्राइम नंबर भी है, तो ये हो जाएगा नंबर 2 का। अब 1 2 3 6, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है ये सब और 6 का डिविजर भी है, तो ये हो जाएगा नंबर 1 का, ठीक है। तो आपका इससे ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।